आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक स्पेनिश मूवी जिसका नाम है स्किन, जिसकी स्टोरी आपको हैरान कर देगी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सामंथा होता है, जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि उसका एनस चेहरे पर था और मुंह उसके एनस पर, मतलब उसका प्राइवेट पार्ट उसके मुंह पर था और मुंह उसके प्राइवेट पार्ट पर। वह अपने अजीब से चेहरे के कारण अकेले रहना पसंद करती है ताकि लोग उसे देखकर उसका मजाक ना बनाएं। लेकिन कुछ समय बाद वह फैसला करती है कि वह बिना चेहरा ढके रेस्टोरेंट में जाएगी। पर जैसे ही वो रेस्टोरेंट में जाती है तो वहां पर मौजूद वेट्रेस उसका चेहरा देखकर हंसने लगती है और ये देखकर सामंथा उदास हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा सामान्य लोगों की तरह नहीं था। और रेस्टोरेंट में आने से पहले सामंथा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड की थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने फोटो को हटा दिया और वजह ये थी कि उसकी ये फोटो न्यूडिटी को शो कर रही है, यानी फोटो में नंगापन था। जिसके बाद वेट्रेस सामंथा के लिए वार्म सूप लेकर आती है। तभी सामंथा एक पाइप निकलती है और उसे अपने एक्स से पीती है क्योंकि उसका मुंह वहीं पर था। फिर सामंथा अपना खाना खत्म करके अपने घर जाने लगती है, लेकिन वहां पर दो लफंगे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वो लफंगे उसे साइड में लेकर जाते हैं, लेकिन सामंथा उसके अखरोट फोड़ देती है और जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है। पर रास्ते में जाते समय उसकी कार किसी के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक क्रिश्चियन नाम का लड़का दिखाया जाता है। वह बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे डिसऑर्डर होता है और उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिस कारण उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। शिवाय उसके हाथ पर बने मरमेड के टैटू के उसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये पैर उसके नहीं है क्योंकि असल में वो एक जलपरी बनना चाहता था, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम व्हील चेयर पर ही व्यतीत करता है। उसकी बीमारी की वजह से क्रिश्चियन की माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। वहां पर वो अपनी माँ से बहस करने लगता है और इसी बहस के बीच उसकी माँ उसे व्हील चेयर से नीचे गिरा देती है। पर तभी उसकी टांगों से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने ही उसकी पेंट को नीचे कर देती है, जिससे उसकी टांगों पर बहुत सारे घाव दिखाई देते हैं जो कि उसने खुद ही किए थे। क्रिश्चियन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है क्योंकि वो अपने पैरों से छुटकारा पाना चाहता था। जिसके बाद वो डस्टबिन के बीच लेट जाता है और अपने पैरों को रोड पर बिछा देता है ताकि कोई कार उसके पैर के ऊपर से चली जाए, जिससे उसे हमेशा हमेशा के लिए पैरों से छुटकारा मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि सामंथा ने जिसके ऊपर कार चढ़ाई वो असल में क्रिश्चियन ही था और क्रिश्चियन सामंथा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है। लेकिन दूसरी तरफ सामंथा काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा घबरा गई है और तभी क्रिश्चियन की मौत हो जाती है। अब सामंथा अपने घर जाती है। वह अपने आप को कोसने लगती है क्योंकि उसे गलती से ही पर क्रिश्चियन को मार दिया, जिस वजह से वो अपने पिता से भी बात नहीं कर रही थी। और अब सामंथा का जन्मदिन होता है। वो अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है क्योंकि उसकी कोई भी सहेली या लड़का दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती है। अब सामंथा अपना केक काटने लगती है, लेकिन तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि एक कार वाले ने लड़के को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो यहाँ से भाग गया। ये सुनकर उसका पिता कहता है कि इस दुनिया में कितने घटिया और बेरहम लोग हैं जो बिना वजह किसी के साथ ऐसा कर देते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद सामंथा अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद उसके पिता उसके जन्मदिन पर उसे एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक फेस मास्क था, ताकि वो उसकी सहायता से अपना चेहरा दूसरे लोगों से छिपा कर रख सके। लेकिन सामंथा को उसके पिता का गिफ्ट पसंद नहीं आता है और वह रोने लगती है। इसी बीच वो अपना घर छोड़ने का ठान लेती है, लेकिन घर से निकलते ही उसे वो लफंगे मिलते हैं जो उसे पहले भी परेशान कर चुके थे। वे दोनों मिलकर सामंथा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, तो सामंथा उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और वहां से भाग जाती है। दरअसल वो सुसाइड करने के लिए जा रही थी क्योंकि वो अपनी इस जिंदगी से परेशान हो चुकी है और उसे जीने का कोई ठोस कारण नहीं मिल पा रहा था। पर जैसे ही वो ब्रिज से कूदने लगती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें इशाक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर हाथ गर्म कर रहा था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बीमारी की शिकार थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा सामान्य नहीं होता। पर पीछे से इशाक की माँ आ जाती है और अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर बेहोश हो जाती है। दरअसल उसे एक पैनिक अटैक आया था क्योंकि उसकी माँ उससे खुश नहीं थी कि वो एक असामान्य लड़की से प्यार करता है, इसलिए वो इशाक को घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर इशाक अपनी गर्लफ्रेंड ऐना को फोन करता है
लेकिन अब ऐना का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा था जिसका नाम बैली है। वह भी काफी ज्यादा अजीब सा था। वो दोनों अपना समय बहुत अच्छे से बीता रहे होते हैं और दूसरी तरफ इशाक ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है जो कि डिसेबल होते हैं, यानी किसी बीमारी से पहले से ही ग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो उनके प्रति अपना सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता था। तभी बेली ऐना को कहता है कि वो इसाक के साथ सारे संबंध तोड़ दे, जिसके बाद ऐना इसाक को डिनर के लिए अपने घर बुलाती है और इसी बीच इसाक अपने दिल की सारी बातें ऐना को बता देता है। वह उसे ये भी बता देता है कि वो डिफॉर्म्ड लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करता है और उनके लिए उसके मन में एक अलग ही अट्रैक्शन है। उसे ऐना भी बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन जब ये सारी बातें ऐना सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह इसाक को थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। वह ब्रेकअप करने के बाद उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन डिप्रेशन में इसाक ब्रिज पर चला जाता है और खुद खुशी करने की सोचता है, पर तभी उसे एक फोन की रिंग सुनाई देती है जो कि सामंथा के फोन की थी, जिसमें उसके पिता का कॉल आ रहा था। इसाक उसका फोन उठाता है पर सामंथा भी उठ जाती है, लेकिन जैसे ही इसाक उसके चेहरे को देखता है तो उसे पहली नजर में समांथा से प्यार हो जाता है। उसके बाद इसाक समांथा को उसके घर लेकर जाता है। समांथा के पिता इसाक को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। समांथा टीवी पर क्रिश्चियन की मौत की खबर सुनती है और अंदर से राहत महसूस करती है कि वो पहले से ही सुसाइड करना चाहता था, मेरी वजह से वो नहीं मरा। लेकिन दूसरी तरफ इसाक को समांथा से प्यार था, पर इसी बीच समांथा को भी इसाक से प्यार होने लगता है और दोनों किस करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मूवी के आखिर में हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश है और मरने के बाद वो मरमेड बन चुका था। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।